नमस्कार। धर्म धरोहर संस्कृति देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर या फिर संस्कृति के रोचक प्रसंग आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इन प्रसंगों के साक्ष्य भी मौजूद हैं। जिन प्रसंगों के साक्ष्य मौजूद हैं, सिर्फ वही प्रसंग हम आपके सामने रखते हैं। ऐसा ही आज का हमारा प्रसंग है शनिदेव और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ। न्याय के देवता शनिदेव को भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन नहीं दिए थे। मैम, इसमें एक चीज़ बहुत रोचक है जो आपने प्रसंग हम शुरू करने जा रहे हैं। वो खास बात ये है कि न्याय का देवता आपने कहा शनिदेव को, तो वो भगवान विष्णु ने ही उनको ये उपाधि से अलंकृत किया था। ये सबसे बहुत खास बात है। और नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ की जो उनको उपाधि मिली वो भोलेनाथ की ओर से मिली, क्योंकि भोलेनाथ के वह बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने ही उसको शनिदेव को उपाधि से अलंकृत किया। यही कारण है कि भी शनिदेव का नाम आते ही हमारे जहन में कुछ ना कुछ एक डर सा समा जाता है। न्याय का देवता इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि लोग कम से कम इस धरती पर पाप करें या बुरे कर्मों से बचें। इसी कारण माता यशोदा ने भी डर के कारण, जबकि उनको ये सभी को सर्वविदित था कि भी भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर मानव रूप धरा है, तो ये अवतरित होना ही, परंतु माता यशोदा इन कारणों से डरती थी कि शनिदेव अगर कहीं मेरे पुत्र कान्हा को अगर देख लेंगे तो कहीं वक्री दृष्टि, तो संतुलन ही ना खराब हो जाए। तो इसलिए तो ये बहुत रोचक घटना है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जी, भगवान की लीला भगवान ही जाने, कब किसको दर्शन दें कब किसको नहीं, ये सिर्फ वही जानते हैं। न्याय की देवता शनिदेव जो कि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने पहुंचे थे, मगर माता यशोदा ने उन्हें रोक दिया। माता यशोदा एक माँ के हृदय में जो विचार उठे उसी के अनुसार उन्होंने किया। इस जहाँ पर कि उनको दर्शन दिए थे कोयल के रूप में, वो मंदिर अभी भी मौजूद है। मथुरा से करीब 60 किलोमीटर दूर कोकिला वन, यानी कि कोयल का वन, ये वन आज भी वहाँ पर मौजूद है। और वहाँ पर जिस वन में आज, जिसको हम कोकिला वन कहते हैं, वहाँ पर कोयलों का वास बहुत अधिक है। वहाँ पर कोयल की कूकू आज भी सुनाई देती है। तो वो कोयल, लोग यही मानते हैं कि भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं उस रूप में आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं। और शनिदेव तो वहाँ पर आज भी मौजूद हैं, क्योंकि जब शनिदेव को भगवान श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में, यानी कि कोकिला के रूप में दर्शन दिए थे, तो उन्होंने अपने भक्त से कहा था, हाँ, कि भी शनिदेव, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्रिय हैं और यहाँ की धरती मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए न्याय के देवता के रूप में आप हमेशा वास करते रहना, ताकि यहाँ पर कम से कम पाप हो सके। बिल्कुल। 20 एकड़ में बरसाना का मंदिर, शनिधाम और ऐसे कई और मंदिर हैं जिनके पास में ये कोकिला वन स्थित है और सबके दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। जी, यहाँ पर 2 प्राचीन सरोवर भी हैं। जो सबसे खास बात है कि कोकिला वन के पास 2 प्राचीन सरोवर हैं जिनमें लोग स्नान करके भगवान श्री कृष्ण को और भगवान शनिदेव को दोनों की स्तुति करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर गौशाला भी है जहाँ पर शनिदेव की गायों को खाना भी खिलाया जा सकता है, मतलब कि चारा डाला जा सकता है। लोग कहते हैं कि अगर शनि की वक्र दृष्टि हो तो यहाँ पर आप आकर चारा डालें। उसमें कारण यही है क्योंकि गौशाला में जो गाय हैं वो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय हैं। अगर हम किसी भी गाय को वहाँ पर अगर गौशाला में चारा डालते हैं, उनका पूजन करते हैं या तिलक करते हैं, तो अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण की भी स्तुति हो जाती है और साथ में भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था तब सभी देवी देवता उनके दर्शन करने धरती पर आए। उसी समय शनिदेव भी दर्शन करने के लिए धरती पर आए, मगर माता यशोदा ने उन्हें दर्शन करने नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि शायद मेरे पुत्र पर इनकी वक्र दृष्टि ना पड़ जाए। बिल्कुल, वक्र दृष्टि, क्योंकि शनिदेव के नाम आते ही से जहन में एक डर तो हर एक इंसान के समा जाता है। और माता यशोदा
तो एक इंसानी रूप थी। उनको ये मालूम ज्ञात ही नहीं था कि उनके पितृ तो त्रिलोकीवासी हैं, यानी कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस कथा रोचक प्रसंग में एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि माता यशोदा के जब शनिदेव को इनकार मिला तो शनिदेव तपस्या करने के लिए नंद गांव में वहाँ पर एक जगह पर वो बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गए कि अगर जब तक मैं भगवान श्री कृष्ण के साक्षात इस धरती पर अवतरित रूप के दर्शन नहीं करूँगा तब तक मैं इस स्थान से नहीं यहाँ से हटूँगा। तो एक जंगल में जाकर शनिदेव ने वहाँ पर तपस्या आरंभ कर दी ताकि वह भगवान विष्णु के मानव रूपी श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। जब तक उन्होंने तपस्या तब तक की जब तक कि शनिदेव को भगवान कृष्ण ने साक्षात रूप में दर्शन देने के लिए कोयल का रूप नहीं धर लिया। शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन मिले तो शनिदेव गदगद हो गए और उनसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहीं पर वास करो ताकि लोग तुम्हें न्याय के देवता के रूप में इसी तरह पूजा करते रहे तुम्हारी। इसके बाद इसका उल्लेख नारद पुराण, गरुड़ पुराण सभी में मिलता है। ये खास बात एक और भी है कि इतना लंबा समय बीत गया परंतु ये मंदिर अब कुछ समय पहले जीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। करीब 350 साल पहले भरतपुर के महाराजा ने इस मंदिर को द्वारा इसका निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया ताकि श्री कृष्ण के और भगवान शनिदेव के इस मंदिर को एक अच्छा और सुदृढ़ रूप मिल सके ताकि लोग अपने अपने इष्ट की पूजन कर सकें। कोकिला धाम के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले पे शनि की विशेष कृपा होती है। शनि की साढ़ेसाती या फिर वक्र दृष्टि का प्रकोप हो तो वो दूर हो जाता है। शनिदेव सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। एक और भी चीज़ है इसमें मैम कि शनि अमावस्या पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, क्योंकि शनि अमावस्या पर शनिदेव का पूजन करने से हर रोग जो इंसान को मिलते हैं वो उनसे मुक्ति मिल जाती है। शनि के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगले एपिसोड में हम आपके लिए ऐसा ही एक और रोचक प्रसंग लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को आज्ञा दीजिए। इस तरह के रोचक प्रसंग के लिए हम आपसे फिर रूबरू होंगे। आपसे निवेदन है कि ये D5 चैनल हिंदी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को इस तरह के रोचक प्रसंगों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। आपसे भी ये गुजारिश है, आप किसी भी तरह का अगर रोचक प्रसंग के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए ताकि हम उसके ऊपर रिसर्च करके आपके सामने उसको पेश करने की कोशिश जारी रख सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।